गिरजा कहाँ से सुने, जिधर मुँह उधर बोले तो मुँह घुमा के उधर कर ले, जिधर मुँह उधर बोले तो मुँह घुमा के उधर कर ले। माई दाई का ये नियम होता है, अगर वो गुस्सा जाएगी ना तो मुँह नहीं दिखाएगी। हाँ भाई, हाँ मुँह नहीं दिखाएगी, और मुँह घुमा लेती थी। तब अनायास भगवान शंकर कहते हैं कहीं मेरे जाने के बाद नारद मुनि तो नहीं आए थे, अब इतना सुनते ही और गुस्सा हो गया उनको। किनको? मैया पार्वती को। हाँ हमारे गुरुदेव हैं आए थे, तो हम कहाँ कहते हैं कि नहीं आए। अरे हम पूछे, कहते हाँ आए थे, हमारे गुरुदेव आए और हमको ज्ञान देकर गए। कौन सा ज्ञान दिया? पहले बताइए गला में मुंड की माला किसकी है? भगवान शंकर समझ गए अगर सही सही अब नहीं बताएंगे तो काम गड़बड़ा जाए। भगवान शंकर कहते हैं देखो ये गले में जो मुंड की माला है ना ये तुम्हारी है। हम तो जीवित हैं फिर मुंड की माला। अरे तुम मरती हो, हम मरते नहीं हैं, क्योंकि हम अमर कथा जानते हैं का ऐसा ही प्रेमी होना चाहिए। हमको भी अमर कथा सुना दीजिए। का ठीक है, तुम खाओ पियो नहाओ धो पवित्र हो जाओ, आज ही तुमको हम अमर कथा सुना देंगे। गुस्सा शांत हुआ, पवित्र हुई ना। उसके बाद भगवान शंकर एक आसन पे बैठ गए समाधि अवस्था में। और उसके बाद पार्वती से कहते हैं बैठने के बाद देखो हम जब कथा करने लगेंगे तो हम आँख बंद करके कथा कहेंगे, और तुम प्रेम पूर्वक कथा सुनना, सावधान होकर सुनना, बीच में सोना नहीं, हुंकारी भरते रहना। सो जाएगी तो तुम मुक्त नहीं हो पाएगी, अमर नहीं हो पाएगी। कहा ठीक है। भगवान शंकर कथा सुनाने के लिए जैसे तैयार हुए, पार्वती भी बैठ गई सामने में और अपने आंख से देख लिया और ताली बजा करके सबको पशु पक्षी इत्यादि को उड़ा दिया। ये तो कि तो हम ही अमर हो, हमारी पत्नी अमर हो, संसार का और आदमी अमर नहीं हो पाए, लेकिन परमात्मा की इच्छा थी ये कथा संसार में फैल जाए। नहीं जैसे कथा प्रारंभ किए ना, तो जिस वट वृक्ष के नीचे कथा कर रहे थे उसी वट वृक्ष के ऊपर में एक सड़ा हुआ तोता का अंडा था। भगवान शंकर सोचे और क्या सड़ा गला अंडा को उठा के फेंकेंगे हाथ से, शुरू कर देते हैं। असंयोग से जैसे भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ की, श्री गणेशाय नमः किया कि उधर जो है ना अंडा फूट करके उससे वो तोता का बच्चा प्रकट हो गया। श्री सुखदेव भगवान की जय। परमात्मा की कृपा से उनका रक्षण भी हो गया और धीरे धीरे तोता जो सचेत हो गया। पार्वती जो बीच बीच में हूं कर रही थी, बदले में तोता भी हुकारी भरना सीख गए। पार्वती सोचने लगी वो हमारे बदले कोई और हुकारी भरना शुरू कर दिया, और 10वें स्कंद में पार्वती सो गई, तोता हुकारी भरते रह गया। जब कथा समापन हो गई, भगवान शंकर की जब आँख खुली, भगवान शंकर देखते हैं तो पार्वती सोई हुई है, ये हुकारी कौन भर रहा था। आज ये सोच ही रहे थे तो तोता तुरंत भगवान शंकर के देखते देखते फुर से उड़ गया। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध हुआ, वो त्रिशूल लेके तोता के पीछे दौड़ पड़े, और तोता भगवान शंकर के डर से भागते भागते बद्रिका आश्रम चले गए। वहां महर्षि वेदव्यास मुनि अपने अर्धांगिनी मैया अरणी के साथ निवास करते थे। भोर का समय था, अरणी झाड़ू लगा रही थी, जमाई जो हाफी जो ली ना, तोता समझा मुंह में जाने कुछ गुफा का पर्वत का खो है, बस मुख के द्वार से पेट में घुस गया।
भगवान शंकर अब अग्नि को मारने के लिए उद्धत हो गए। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। दौड़ करके वेदव्यास मुनि आए, भगवान शंकर को प्रणाम किए। किसको प्रणाम किए? भगवान शंकर को प्रणाम किए। हे भगवान, आप तो संहारक है, ये है महाकाल है, आपको हम थोड़े ना रोक पाएंगे। आप मार दीजिएगा मेरे अर्धांगिनी को, लेकिन उन्होंने क्या गलती की है बता दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारी धर्म पत्नी ने कोई गलती हमारा नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे धर्म पत्नी के पेट में जो तोता घुस किया है उसका बड़ी गलती है। क्या गलती किया वो तोता? हम जो है पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, वो अनाधिकार पूर्वक कथा सुन लिया और परिणामोपाती नहीं किया। हमको दिखाते दिखाते होशियार बन के उड़ के भाग गया। क्या वो कथा सुनने से क्या होता है? जो कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो तोता पूरा पूरा कथा सुन लिया है। कहाँ वो तोता पूरा पूरा कथा सुन लिया है, इसका मतलब तोता अमर हो गया। तो कहता हाँ अमर हो गया। तो आप अगर त्रिशूल से मेरे पत्नी को मारना चाहते हैं, आपके त्रिशूल से कहीं तोता भी मर गया, इसका मतलब अमर कथा झूठा है। संत लोग तो उलझा के भाषा ये नहीं, अमर कथा झूठा है। और नहीं तो तोता अमर हो गया है, त्रिशूल मारिएगा हमारी पत्नी मर जाएगी, वो तोता जिंदे रह जाएगा। कहे हमारे पत्नी का मारना चाहते। भगवान शंकर को होश हुआ और तुरंत गुस्सा को शांत किए, कैलाश पर्वत पर 16 वर्ष तक वो तोता मैया अग्नि के ओद्र में रहा। कितना दिन तक? 16 साल। कई बार महर्षि वेदव्यास मुनि ने अनुरोध किया, तुम्हारी मां को बहुत कष्ट हो रहा है, तुम मां के ओद्र से बाहर आ जाओ। अंदर से श्री सुखदेव जी महाराज कहते थे बाहर में माया का पसार है, बाहर में भगवान का भक्ति भजन नहीं होगा, हम अंदर में ठीक है यही भजन करते हैं। हाँ, जब बहुत जिद किया तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप तपस्वी हैं, योगी त्रिकालदर्शी हैं, आप मुझे वरदान दीजिए, मैं मां के ओद्र से बाहर आऊं तो सही, लेकिन हमको संसार की माया नहीं दिया। वेदव्यास मुनि ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, 16 वर्ष में बाहर आए और सीधे जंगल की तरफ चल पड़े। 9 महीना का बच्चा थोड़ा पुलस पुलस के घुटा घुटा के रहेगा। 16 साल के थे, जंगल की राह ले लिए। अब पुत्र मोह से दुखित होकर के महर्षि वेदव्यास मुनि सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे जा रहे हैं। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, जरा रुक जाओ, मैं तुम्हारा संस्कार तो कर दूं। और श्री सुखदेव जी महाराज रिद्धि सिद्धि प्राप्त पुरुष थे, वो पेड़ पौधा में समा गए। अब पेड़ पौधा में समा करके उत्तर देने लग गए, यही संस्कार तो बंधन का कारण है। इसीलिए आप योगी हैं, आप लौट जाइए। फिर भी नहीं लौटे। आगे बढ़ते बढ़ते कुरुजांगल देश में पहुंच गए। हस्तिनापुर में पागल गूंगे और जल के समान विचरण करने लगे। नगर वासियों ने उसे पहचाना नहीं। कौन? सुखदेव जी महाराज। वहां चले गए। अब व्यास देव जी महाराज पीछा करते करते जा रहे हैं। जाते जाते देखते हैं कुरु
वंश की कुछ माई दाई, कुछ अनानिया राजकुमारी सरोवर में स्नान कर रही थी। और जैसे वेदव्यास मुनि को देखा, सरोवर से बाहर होकर के कपड़ा पहन करके और व्यास मुनि को प्रणाम की। वेदव्यास मुनि को बड़ा बुरा लगा। वो कुरुवंश की राजकुमारी राजरानियों से प्रश्न करते हैं। कौन? वेदव्यास मुनि। इसी रास्ते से 16 वर्षीय पुत्र गया, उनको देख करके तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन मुझ बुढ़े को देख करके तुम लोगों ने वस्त्र धारण किया। तुमने मेरा उपहास किया है, अपमान किया है। तो गुरु प्रदेश की जो माई दाई थी, राजकुमारी रानियां थी, वो हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव सो बात नहीं है, सो बात नहीं है। आपके जो 16 वर्षीय पुत्र थे, उनको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं, लेकिन आपको स्त्री पुरुष का ज्ञान है, इसीलिए वस्त्र धारण करके मैंने नमन किया। वहीं से वो लौट गए। बद्रिका आश्रम में बड़े उदास मन से रहते थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। हाँ, कुछ अच्छा नहीं लगता था, बड़े खिन्न मन से रहते थे। उसी समय में संयोग से देवर्षि नारद वहां चले गए। और जैसे देवर्षि नारद गए तो वेदव्यास मुनि के पास देवर्षि नारद गए, तो उनके पास बैठ करके देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट नहीं है। आप सोच रहे हैं, सोचने का क्या कारण है? आप ठीक ठाक हैं तो हैं कि नहीं? अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है, ये बड़ा अद्भुत है और वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। आदि जब बात कहने लगे, व्यास मुनि कहते हैं, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा सो सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। मेरा हृदय संतुष्ट नहीं, पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनको कहते हैं नारद मुनि को। आपने पुराण पुरुष की उपासना की है और योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। नारद जी कहते हैं, आप जो संतुष्ट नहीं है, लगता है आपका मन जो है ना पुत्र में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? पुत्र में लगा हुआ है। और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, और आपके मन में पुनः जो है जागृति आ जाएगी, मन उत्सुक हो जाएगा। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? कथा सुनाता हूं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मेरी माँ दासी का काम करती थी। संयोग से चातुर्मास का महीना था। कुछ संतों की टोली जहां मेरी मैया की कुटिया थी गांव के बाहर में, उसी के सामने एक बागवानी थी, वहां जाकर के रुक गई। जैसे संतों की टोली को आए हुए देखी मेरी माँ, तो जैसे आए हुए देखी तो संतों को जाकर के उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया। उसके बाद संत से अनुरोध किया, हे संत भगवान, बड़ा भाग्य हुआ है, आप मेरे गांव में मेरे कुटिया के सामने पधारे हैं। मैं आपकी सेवा हर एक तरह से करूंगी। आप चातुर्मास यहीं बितावे। मैं भले निर्धन हूँ, मैं जिस नगर में निवास करता हूँ
वो नगर के लोग बड़े धनवान हैं। अब मेरी सबके यहाँ मित्रता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। सबकी बात मैं मानती हूँ और मेरी बात सब मानते हैं। मैं दासी हूँ, मैं सबके घर आंगन में जाते आते रहती हूँ। मैं सबके यहाँ से मांग करके आपको जब भोजन आदि की व्यवस्था कर देंगे, आप रहिए। संत ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। मैया गई सबके यहाँ गांव में जाकर के एक एक परिवार से एक एक दिन का भंडारा ले ली। कितना कितना दिन का? एक दिन का भंडारा। एक दिन आप खर्चा दे दीजिएगा, एक दिन आप, एक दिन है आप, एक दिन है आप। व्यवस्था कर दी। और मेरी आयु जो बहुत छोटी थी, मुझे रोज संतों के पास छोड़ के जाती थी, या कहते हुए संत के पास छोड़ के जाती थी, हे संत भगवान, ये भोजन करने के लिए इसको नहीं छोड़ के जाती हूँ, आप हैं बगल में, आपका ये कोई काम करके दे देगा। आप लोग सपाकी हैं, आप लोग जो भंडारा बनाएंगे पहले आप पा लीजिएगा, और उसके बाद जो जूठन प्रसाद बचेगा दीजिएगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं है। मैं जब काम धाम करके आऊंगी तो मैं अपने बच्चे को भोजन, भला मेरी 5 वर्ष की अवस्था थी, मैं संत की कौन सी सेवा कर सकता है? वही न करेगा, इधर का कमंडल उधर, इधर का लंगोटी उधर। 2007 में 8 में एगो छोटा सा बच्चा लाए थे मेरे पास में था। एगो 7 वर्ष का था, एगो 9 वर्ष की 10 वर्ष का था, और दोनों को ले जाना था बनारस। तो ले आए कुप्पा घाट 2007 में, 9 में 8 में 7 में ले आए कुप्पा घाट। और कुप्पा घाट लाए ना तो हम ध्यान पे बैठ गए, और दोनों क्या किया, ई बाबा का कमंडल उस बाबा के पास, उस बाबा का कमंडल उस बाबा के पास, इसका कपड़ा वहां, उसका कपड़ा वहां, उसका कपड़ा वहां। इतना ही नहीं, जहाँ सेब संतरा दिखाई दिया, बाबा लोग जैसे ध्यान करते थे तो किसी के हाथ में सेब रख दिया, किसी के हाथ में संतरा रख दिया, किसी को कान में फुसफुसा करता है। क्या करते हमको ये बताइए। हमारे पास डर से नहीं आया, अगर उनके पास जाएंगे तो मारेगा। वो नहीं आया, फुसफुसा सब महात्मा को एक के दिन में तो है ना, जब ध्यान से उठे तो कहे अब किसी का कपड़ा नहीं मिलता, कमंडल कहीं कहीं, हम सोच रहे वही दोनों का काम होगा। जल्दी आया, कौन सामान कहाँ रखा है, जल्दी लाके सब सामान सब करो। जिसका जो कमंडल था, सबका कमंडल सबके पास ला करके रख दिया, सबका लंगोट कपड़ा सबके पास ला करके रख दिया। तो वही न करेंगे तो क्या करेंगे? तो बा क्या करता है, मैं रहने लग गया। शुक्रवक भादों का महीना था, अमावस्या की तिथि थी, खूब वर्षा हो रही थी। शाम के समय में हमारी मैया गाय दोहने के लिए अहिरों की बस्ती में गई, यादवों की बस्ती में गई। गाय दो करके जैसे आ रही थी, उस अंधकार रात्रि में एक गली होकर के गुजर रही थी। उस गली में काला कलौटा सांप था। उस सांप पे मेरी मैया का पैर पड़ गया। सांप ने दंशन किया और मेरी मैया की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। हमको कोई पता नहीं लगा, हम तो संत के पास सोए हुए थे। जब सुबह हुआ अल्लाह हो गया, अमुक दासी मर गया, अमुक दासी मर गया, अमुक दासी मर गया। इससे हमको तो कुछ होश भी नहीं था। क्या हुआ?
नहीं हुआ, लेकिन संत को बड़ा दुख हुआ। उन सत्पुरुषों ने मेरी मां का यथोचित सत्कार किया, जो भी क्रियाक्रम होता था यथोचित किया। अब मेरा तो कोई संसार में था नहीं। संत लोग जब जाने लगे तो जाने के समय में उन्होंने हमें दीक्षा दे दी। क्या दे दी? दीक्षा, गुरु मंत्र बता दिया और उसके बाद कह दिया तुम मनोयोग पूर्वक भगवान का भक्ति भजन करो। क्या करो? मनोयोग पूर्वक भगवान का भक्ति भजन करो। उस संत के दिखाए हुए मार्ग पर मैंने उस ईश्वर परमात्मा का भक्ति भजन किया मन, वाणी और शरीर से। और संत की सेवा से मेरा चित्त जो स्थिर हो गया था, और जैसे बिजली छटकती है बस उतना ही बिजली छटकने के समान ही एकाएक मेरी मृत्यु समय पे आ गई। मेरी मृत्यु हो गई, मेरा पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया और कल्प के अंत में भगवान श्री नारायण के 51 होने पर उनके श्वास में के साथ में जाके मैं उनमें लीन हो गया। उसके बाद मानस रूप में मेरा जन्म। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा। मैं आपको प्रसन्नता का कारण बताता हूं। आपने वेद वेदांत की रचना की, सभी शास्त्रों की रचना की, 17 पुराण की रचना की, लेकिन आपके सामने से भगवान श्री कृष्णचंद्र का धराधाम से गमन हुआ है। आपने भगवान श्री कृष्णचंद्र के निमित्त कोई शास्त्र की रचना नहीं की। इसलिए आप जो है भागवत महापुराण की रचना का, वो रचना कैसे होगी? अब मुझे लिखने में रुचि नहीं है। का लिखने के लिए गणेश भगवान को बुला लीजिए। किसको बुला लीजिए? गणेश भगवान को बुला लीजिए। आप समाधि में रह के बोलिएगा और गणेश भगवान शास्त्र को लिखेंगे। जिस शास्त्र का ये कथन हो रहा है, ये लिखने वाले भगवान गणेश हैं और बोलने वाले वेदव्यास मुनि हैं। गणेश भगवान का आवाहन किया। गणेश भगवान चूहा की सवारी पे आए। गणेश भगवान से अनुरोध किया, ऐसी ऐसी बात है, आप मेरे शास्त्र की रचना में सहयोग करें। भगवान गणेश कहते हैं बात तो ठीक है, मेरा सवारी जब तक रहेगा तभी तक हम रहेंगे। मेरा सवारी अगर जाना चाहेगा तो हम भी साथ साथ चले जाएंगे। क्या सवारी से पूछिए? तो भगवान गणेश चूहा से जाके पूछते हैं, देखो यहाँ वो काम है, कुछ दिन में वो काम समापन हो जाएगा, तब तक तुम इस मृत्यु लोक में रहो। कहा नहीं नहीं, हम मृत्यु लोक में रहने वाले नहीं हैं। कहा कैसे रहोगे? अगर हम मृत्यु लोक में रहेंगे, रोज एगो देवी या देवता को खाएंगे तब रहेंगे। बड़ा उल्टा बात होगी। अब वेदव्यास मुनि के पास जा कहते हैं वो रोज एगो देवी या देवता को खाएगा तब रहेगा। कहा ठीक है, उनको हम एगो देवी या देवता बना देंगे, लेकिन वो जब खत्म होगा तब दूसरा देवी या देवता देंगे। कहा ठीक है, बात बन गई। उसके बाद वेदव्यास मुनि से फिर दूसरा बात करते हैं, जिस समय मेरी लेखनी रुक जाएगी उस समय मैं चला जाऊंगा। कहा ठीक है, आपकी लेखनी नहीं रुकेगी, आपकी हम सब बात माने, लेकिन मेरी भी बात आप मान लीजिए। क्या? हम जो भी कहेंगे उसका अर्थ आप ही करेंगे, अर्थ सहित लिखेंगे और देख लेंगे वो श्लोक जो है संसार और परमार्थ के लिए हितकारी है कि नहीं। होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़। ये बात मान गए। और तुरंत उधर से चूहा भगवान आते हैं और कहते भूख लगी है, जल्दी को देवी या देवता को बढ़ाइए। भगवान गणेश वेदव्यास मुनि से कहते हैं जल्दी बढ़ाइए। गणेश भगवान से कहते हैं वेदव्यास मुनि कहिए वो पृथ्वी देवी का भक्षण करेगा। किसका भक्षण करेगा? पृथ्वी देवी का। तब से आज तक चूहा धरती को खाइए रहा है,
खत्म हो गया, धरती खत्म नहीं। आवाज कम करो बाबू, आवाज को मेंटेनेंस में रखो, हाथ को स्थिर रखो। सच्चिदानंद भगवान की जय। उसके बाद आवाज कम हो गया, आवाज को मेंटेनेंस में लाइए जैसा पहले आवाज था। सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ा और आवाज कम कीजिए, काहे छेड़ दिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा चलिए, अब वेदव्यास मुनि समाधि में बैठ गए। 99 गो श्लोक सीधा बोलते थे और 100 श्लोक इस तरह से बोलते थे। अब गणेश भगवान सोचने लगते थे संसार और परमात्मा के लिए हितकारी होगा कि नहीं। और जब तक वो सोचते थे तब तक में झट से जो है ना वेदव्यास मुनि नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाते थे। भोजन पानी करके फिर आसन जमा के बैठ जाते थे, मंत्र कहना शुरू कर देते थे। एवं प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद। ये भागवत महापुराण की रचना में का प्रारंभ जो होता है महाभारत के अंत से होता है। किसके अंत से होता है? महाभारत के अंत से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, विजय का जश्न मनाया जा रहा था। दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी, युद्ध भूमि में करा रहा था। दुर्योधन का लंगोटिया यार मित्र स्वस्थामा उनसे मिलने के लिए संध्या के समय गए। हाँ, जाकर के अपने मित्र से कहा, मित्र अधर्म युक्त होकर के तुमको मारा गया है, अधर्म तरीके से, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही है, हम 100 भाई से थे, एक भी भाई मेरा नहीं बचा। पांडव 5 भाई से था, एक भी भाई की मृत्यु नहीं हुई। अगर तुम मित्र धर्म को निभाना चाहते हो, किसी एक भाई का भी तुम वध करके उनका सिर मेरे पास ले आओगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। का मैं तुरंत ये उपाय करता हूं। युद्ध भूमि से लौट करके अस्वस्थामा आया, विजय श्री का जश्न मना करके सब अपने शिविर में सोया हुआ था। शिविर के द्वार के पहले वाले कमरे में ही द्रौपदी के 5 पुत्र एक ही जगह सोए हुए थे, जो 5 पति के द्वारा प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पुत्र 5 के तरह दिखता था। जैसा अस्वस्थामा आया, शिविर में प्रवेश किया, उसको पहचान नहीं हो पाई। ये भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव महाराज युधिष्ठिर का पुत्र सोया हुआ है। ये सोचा ये युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भी सोया हुआ है, बस 5 का सिर काट करके लेके चला। जा करके युद्ध भूमि में कहता है, तुम एक की बात कर रहे थे, हम 5 का वध कर दिए। कहा मैं विश्वास नहीं होता, मैंने भीम से गदा युद्ध और मल युद्ध किया है। कौन कहते हैं? दुर्योधन। तुम भीम का सिर मुझे दो। जो भीम के द्वारा पुत्र प्राप्त हुआ था द्रौपदी को, वही पुत्र का सिर उठा करके दुर्योधन के हाथ में दे दिया। दुर्योधन ने हाथ में लेकर के उसको ऐसे मसलने का कोशिश किया और मसला चला गया। तुरंत वो रुष्ट होकर के अस्वस्थामा से कहता है, तूने अच्छा नहीं किया। मेरी शत्रुता भ्राता से थी, ना कि भ्राता पुत्र से थी। हमारी दुश्मनी हमारे भाई से है,
हमारी दुश्मनी हमारे भतीजे से नहीं। तूने तनिक भी अच्छा नहीं किया। तूने अग्रज भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर का वध नहीं किया। अनुज भीम अर्जुन नकुल सहदेव का वध नहीं किया। ये मेरे कुल की सबसे पहली वधुरानी द्रौपदी के 5 पुत्र का तूने वध कर दिया। तूने अच्छा नहीं किया। तुम जल्दी मेरे आंख के नजर से ओझल हो जाओ। वो लोग जानेगा और तुम्हारा पीछा करते आने वाला ही होगा। अब तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी। वो डर के मारे भागा। द्रौपदी की दृष्टि जैसे भोर में पड़ी, वो जार बेजार रोने लगी। अर्जुन रथ पे सवार हुए, भगवान कृष्ण रथी बने, सारथी बने, पीछा किए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके द्रौपदी के पास ले आए, बांध करके खींचते हुए ला करके कहते हैं, बताओ इसका मैं क्या करूं? द्रौपदी ने कहा, ये गुरुपुत्र है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसका वध मत कीजिए। जिस समय पुत्र जैसे पुत्र वियोग के दुख से मैं दुखित हो रही हूं, उसी तरह मेरी गुरु मां कृपी वो भी पुत्र वियोग के दुख से दुखित होगी। इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ा वैसे वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। फिर ब्रह्मास्त्र को लौटाया गया। दोबारा फिर प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ की तरफ उसको मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में एक संतान पल रहे थे जो अभिमन्यु का पुत्र था। उत्तरा देखने लगी मेरे उदर में बड़ी पीड़ा हो रही है। रोते चिल्लाते भगवान कृष्ण के चरण में आ गई। आकर के कहती है, हे भगवान, हे जगदीश्वर, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं है, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों? इस लोक में अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु का निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान है। इस दहकते हुए लोहे के बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, या मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्व को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। कौन कह रही है? उत्तरा। हाँ, ऐसी कृपा कीजिए। जैसे भगवान कृष्ण ने उनके आर्त स्वर को सुना, भगवान कृष्ण तुरंत अंगुष्ठ का रूप धारण किए और उत्तरा के ओद्र में प्रवेश करके उत्तरा के ओद्र में पलने वाले संतान की उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा। समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए।